कम ऑन, लेट्स गो। तुमने तो मेरा दिल खुशी कर दिया। एक काम करो, कल से ना तुम रोज आना। रोज? मैडम रोज रोज आना तो मुश्किल हो जाएगा। रोज रोज मोटी रकम भी तो मिलेगी। मैं तुम्हें 5,000 दूंगी। अरे वाह मैडम। अच्छा चलो, अब मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया है, तो हम कल का टाइम फोन पे फिक्स करेंगे, ठीक है? कहाँ से आ रहा है और ये चल क्या रहा है आजकल? ना तो दुकान पे बैठता है और ना ही तो पढ़ाई करता है। और ये बाइक किसका है? वो बाबा मैंने सेकंड हैंड बाइक खरीदी है। क्या खरीदी है? और पैसे कहाँ से? वो मैंने पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लिया ना, तो उनसे एडवांस लिया है। देख बेटा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए ना, तो कभी पछताना नहीं पड़ता है। वरना अक्सर लोग शॉर्टकट के चक्कर में फिसल जाते हैं, फिर समझ नहीं पाते। बाबा मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बार बार मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पापा, पापा, पापा ठीक तो है ना? आज दोपहर में कैसे सो रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है शायद बहुत थके हुए हैं, इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। स्लीपिंग पिल्स। रोमा, क्या हुआ? ये है तुम्हारी नर्सिंग? ये एक्चुअली मेरी पिल्स है। जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ या डिप्रेस्ड होती हूँ तुम्हारे पापा की वजह से, और मुझे नींद नहीं आती, तब मैं इन्हीं गोलियों का सहारा लेती हूँ। मैं नहीं मानती, पापा कभी दोपहर में सोता ही नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी बात का भरोसा ही नहीं। हाँ, एक मैं ही बेभरोसा हूँ इस घर में, किसी को मुझ पे भरोसा ही नहीं। मुझे ना अपनी ये बकवास बातें मत सुनाओ, ठीक है? अब चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या तमाशा लगा रखा है? और मुक्ति, जहां तक इन दवाओं का ताल्लुक है, मुझे रोमा पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं होगा। सौतेली माँ जो है तुम्हारी। मुक्ति, मुक्ति सुनो। मुक्ति, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनती मुझे तुम्हारी बात। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। मुझे पता तुम कैसे हो और तुम क्या क्या करती हो। वो तो पापा को बुरा लगेगा, इसलिए मैं उन्हें कुछ बताती नहीं हूँ। शौक लगेगा उन्हें, पर अब ना
बस बहुत हो गए। मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी, देख लेना। तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारे इन सब बातों की वजह से तुम्हारे पापा पे क्या असर पड़ता है? पापा के दिल और दिमाग में तो तुम बस गई हो ना, लेकिन मैं उनकी आंखें जरूर खोलूंगी। मुक्ति, अपना हाथ आगे बढ़ा, ओके। आंखें बंद करो। आंखें खोलो। वाओ, आजकल तुम बड़े गिफ्ट दे रहे हो। वाओ, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। इतने पैसे कैसे है तुम्हारे पास? मैंने अपने पॉकेट मनी बचाकर तुम्हारे लिए खरीदा है। थैंक यू। थैंक यू छोड़ो और मुझे अभी पहन कर दिखाओ। हमारे हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो। क्या हुआ? किसका फोन है? मैं अभी आता हूँ। हाँ, हेलो। अरोमा जी। रोहन, तुम मुझे मिलो अभी। हाँ, मैं अभी आता हूँ जी। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? वो बाबा का फोन आया था, बोल रहे थे कि तू अभी तक घर नहीं आया। ओह, मुझे जाना होगा। अच्छा, तो फिर मैं चलूं? ठीक है। ओके, बाय। क्या हुआ? तुम अभी अपसेट हो? जब आए तब भी चिढ़े हुए थे। मुझे आपका इस तरह अर्जेंटली बुला लेना अच्छा नहीं लगता। मेरी भी पर्सनल लाइफ है। मुझे भी तो मौका देके बुलाना पड़ता है ना। पर एकदम से ऐसा शॉर्ट नोटिस भेजकर। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारी मर्दानगी मेरी कमजोरी बन चुकी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, गरम गरम चाय और नमकीन। थैंक यू अंकल। अरे थैंक यू क्या बात है बेटा, आप मेरे मेहमान हो और मेहमान की सेवा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है। हाँ जी। अरे ये देखो, रोहन भी आ गया। रोहन बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हाय रोहन। हाय मुक्ति। अच्छा बेटा, आप दोनों लोग बैठ के बात करो, चाय पियो, मुझे कुछ काम है, मैं जाके आता हूँ। ठीक है बाबा। मुक्ति, तुम यहाँ पर कैसे आई? मेरा घर कैसे पता लगा? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता तुम और तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? मुझे अपने बाबा के कस्टमर को मसाज करने के लिए जाना है। मैं नहीं आ सकता। मुझे तभी मालूम चल गया था कि वो तुम्हारे पापा की ही दुकान है। और तुम इतने अमीर नहीं हो, पर तुम्हें पता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम जो हो, जैसे भी हो, मुझे पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रोहन। मेरा इतना मन हुआ कि मैं तुम्हें सब बता दूं कि मुझे सब पता है।
तुम्हारा वो गिफ्ट देना, महंगे रेस्टोरेंट्स में ले जाके खाना खिलाना, वो मुझे ना ठीक नहीं लगा। पर मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा। जब तुमने मुझे ये गोल्ड ब्रेसलेट दिया तो मुझे लगा मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए। तो बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? मुक्ति प्लीज मुझसे मत पूछो कि मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। तुम्हें बताना पड़ेगा। मेरा जानना जरूरी है कि ये पैसे कैसे आए। पर क्यों? क्योंकि रोहन, मुझे लग रहा है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम गलत रास्ते पे जाओ। मुक्ति मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ। मैं वो बच्चों की स्कूल की फेक आईडीज बनाकर उनके एग्जाम लिखता हूँ। क्या? मैं नहीं मानती। पर क्यों नहीं मानती? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो। ये देखो मुक्ति, ये देखो। मुक्ति, रोहन ठीक कह रहा है। तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे। रोहन, तुम जो हो, जैसे मुझे अच्छे लगते हो। तुम ये सब इलीगल काम मत करो। और तुम कैसे दोस्त हो? अपने दोस्त को ये सब काम करने के लिए गुमराह कर रहे हो। I'm sorry मुक्ति। मुक्ति मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। I'm sorry। इट्स ओके, बट प्लीज तुम ये दोबारा मत करना। बाय। बाय। बच गए भाई। अच्छा हुआ ना मैंने पहले से ये फेक प्रूफ बना रखे थे। लेकिन याद रखना, उसे कुछ भी सच नहीं पता लगना चाहिए। मतलब तो मसाज वाला काम छोड़ रहा है ना भाई? नहीं यार। नहीं मतलब? अबे वो तुझे चाहती है, अब पैसों की भी परवाह नहीं, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? और तूने अभी मुक्ति से प्रॉमिस किया है ना कि कोई गलत काम नहीं करेगा। यार मैंने उसे सच थोड़ी ना बताया है। और मैं ये सब नहीं करना चाहता था। पहले मैं ये सब मजबूरी में मुक्ति के लिए करता था। अब मुझे मजा आ रहा है यार। मजा आने लगा है? मुक्ति को धोखा दे के मजा आने लगा है? मैं मुक्ति को कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पैसा मिलता है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहां जा सकता हूँ, और जो चाहे खरीद सकता हूँ। समझा? तू लालच में आगे बहुत बड़ी गलती कर रहा है रोहन। खुद तो गिर ही रहा है, साथ में मुक्ति को भी धोखा दे रहा है। बेटा बहुत पछताएगा तू, देख लेना। तू मुक्ति की टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। चल बाय। जी रमा जी। रोहन, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मेरी बाहें तरस गई है तुम्हारे लिए। आज तुम जितने पैसे मांगोगे उतने मिलेंगे, बट प्लीज जल्दी आ जाओ यार। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। रोहन। जी रमा जी, मैं आ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? रोहन, तुम क्या कर रही हो? ये मेरा घर है रोहन, और वो औरत है ना, वो मेरे पापा की पत्नी है। और ये सब चक्कर क्या चल रहे हैं? मुक्ति कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। रोहन, तुम पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे। और वो सब जो तुमने मुझे बताया था, वो सब झूठ था। सॉरी मुक्ति, मैंने जो भी किया वो हमारे लिए किया। सुनो ना मुझसे, आई हेट यू। ये है तुम्हारी झूठी किस्में जो तुमने मुझसे किए थे। ये सब हरकतें जो तुम इस औरत के साथ कर रहे हो, बेहुदा औरत के साथ। और तुम, मुझे पहले से ही मालूम था कि इसी तरीके की घटिया औरत हो तुम, और धोखेबाज हो। और आज ना मुझे सबूत पे मिल गए। मुक्ति प्लीज गिरीश को कुछ मत बताना, वरना अनर्थ हो जाएगा। दूर हटो मुझसे, दूर हटो।
मुक्ति मेरी बात तो सुनो, तुम शांत रहो पहले। सुनो रोहन, सब खत्म हो गए, ठीक है? सब खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो गया? तुम मेरी बात तो सुनो। मैं जा रही हूँ। अरे मुक्ति प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुक्ति प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा आंटी मेरी बात मुक्ति, तुम बात सुनो मेरी। मेरी बात सुनो।